तो हम श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ श्री नामामृत समुद्र से चर्चा कर रहे हैं। तो नामामृत समुद्र में भगवान से तो प्रार्थना है ही, भगवान के साथ साथ भगवान के पार्षदों से भी प्रार्थनाएं हैं। हमारे जो आचार्यगण हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान हमेशा भगवान के भक्तों को प्रमुखता रखते हैं, ये सिखाते हैं। श्री चंद्रशेखर रघुपति उपाध्याय एही कर सुसिद्धांत ईश्वरु को आए। हे चंद्रशेखर आचार्य, हे रघुपति उपाध्याय, मुझ पर कृपा करें ताकि मेरे हृदय में शास्त्रों का निष्कर्ष प्रकाशित हो जाए। देखो, पढ़कर शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया जाता। हम सोचे कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के हम सारा ज्ञान ले लें। जो ज्ञान होता है वो कृपा से प्रकाशित होता है। तो यही बोल रहे हैं कि हे चंद्रशेखर आचार्य, हे रघुपति उपाध्याय, मुझ पर कृपा करें ताकि मेरे हृदय में शास्त्रों का निष्कर्ष प्रकाशित हो जाए। क्या शास्त्र निष्कर्ष निकालते हैं? ओहो सेखी महाहिति कर मोर हित, श्री कृष्ण चैतन्य जगन नाथे रहु प्रीत। हे सिखी माहिती, कृपया मुझ पर एक उपकार करें। मुझ में श्री चैतन्य और साथ ही भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम प्रेम हो। ऐसा करें। किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए और साथ ही भगवान के प्रति, जगन्नाथ के प्रति। श्रीनाथ तुलसी मिश्र काला कृष्ण दास, मोरे उद्धारी का कर महिमा प्रकाश। हे श्रीनाथ, हे तुलसी मिश्र, हे काला कृष्णदास, कृपया मेरा उद्धार करें। ऐसा करके आप समस्त जगतों में महिमा मंडित हो जाएंगे। सारंग सुंदर आनंद गोविंद उद्धार, संसार यातना हैते कराला निस्तार। हे सारंग ठाकुर, हे सुंदर आनंद, हे उदार चित्त गोविंद, कृपया मेरी सांसारिक जीवन की वेदना से रक्षा करें। ओहो रत्न बाहु भवा नंद धनंजय, कातरे करिले दया महिमा बढ़ाए। हे रत्न बाहु, हे भवानंद, हे धनंजय, मुझ जैसे व्यतीत व्यक्ति पर कृपया करके कृपा करें और अपनी कृपा प्रदर्शित करते हुए उनकी महिमा बढ़ाएं। तो एक जो व्यथित व्यक्ति है उस पर कृपा करके उनकी असीम महिमा को, जब आप कृपा करते हैं, जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो भगवान की असीम महिमा बढ़ती है। जब भगवान के भक्त भक्तों पर कृपा करते हैं तो भी भगवान की असीम महिमा बढ़ती है, भगवान की कृपा मिलती है। तो एक बार भगवान और भक्त की बात से कथा याद आ रही है। एक बार एक भक्त था, तो वो क्या करता था, उसकी भगवान से वार्ता होती थी, तो भगवान से बात करता था, डायरेक्ट भगवान से बात। तो उसकी सेवा थी भगवान पर पंखा ढलने की ना। तो भगवान के ऊपर पंखा करता और क्या, भगवान से वार्ता करता। रोज उसकी सेवा थी। मैं जाता, ठाकुर जी पे पंखा करता और जो भी बातें होती आपस में बातें करते वो लोग। एक बार क्या था, उस भक्त के साथ एक भक्त था। तो वो उन भक्तों को क्या करते थे, लेट रात हो जाती थी क्योंकि ठाकुर जी पे पंखा डालना, फिर उनके वस्त्रों को निकालना, फिर उन्हें शयन कराना, शयन के वस्त्रों को पहनाना। और उस समय कुछ लाइट वगैरह तो होती नहीं थी ना, कि रोडों की लाइट जल रही है तो रोशनी है तो आराम से कोई भी व्यक्ति घर जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लाइटें नहीं थी। तो एक दूसरे भक्त थे, वो क्या करते थे, वो इंतजार करते थे कब वो ठाकुर जी की सेवा से निकले और वो उनको घर छोड़कर आए, उनकी सेवा करें ना। लालटेन लेकर जाते और उन भक्त को छोड़कर आते, फिर वापस आते थे। एक बार वो भक्त थे, ठाकुर जी की सेवा करके निकले
तो दूसरे भक्त जो उनकी सेवा करते थे वो उनका इंतजार कर रहे थे कि कब ठाकुर जी की सेवा से निकले और हम उन्हें घर छोड़ कर आए, तो उनको घर लेकर जाए। तो एक बार वह रास्ते में जा रहे थे घर छोड़ने के लिए। रास्ते में उन्होंने पूछा कि ना, आपकी तो ना डेली भगवान से बात होती है, जब आप सेवा करते हो तो आप डेली भगवान से बात करते हो, तो एक बार ठाकुर जी से आप पूछना कि क्या हम उनके धाम आएंगे, भगवान के धाम आएंगे, ये पूछना आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो रोज ही बात करते हैं, पूछ लेंगे, कल पूछ लेंगे भगवान से। तो वो फिर से अपनी सेवा में जाते हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी पे पंखा डल रहे होते हैं, ठाकुर जी से बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें याद आ जाती है उस सेवक की बात जो उनकी सेवा करता है। तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी एक एक प्रश्न पूछना था। उसने पूछा है, सेवक ने ये प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछा है? तो ये पूछ रहा था कि क्या हम आपके धाम आएंगे? तो भगवान कहते हैं हाँ, वो मेरे धाम आएगा, बता देना उसे। तो वो कहते ठीक है। तो जब वो फिर ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त होते हैं, तो वैसे ही वो सेवक बैठा होता है उनकी सेवा के लिए। तो वो जब सेवक लेके जा रहा होता है उन्हें, तो वो बताते हैं कि तुमने कल वो प्रश्न किया था, मैंने ठाकुर जी से पूछ लिया और ठाकुर जी ने बोला है कि तुम क्या उनके धाम आओगे। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, बहुत खुश हो जाता है। इधर जो भक्त थे जो ठाकुर जी की डायरेक्ट सेवा करते थे, उनके दिमाग में आता है, अरे मैंने इसके लिए तो पूछ लिया, मुझे अपने लिए भी पूछना चाहिए था कि हम आएंगे आपके धाम कि नहीं आएंगे। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं पूछा लेकिन कल जरूर पूछेंगे भगवान से कि हम आपके धाम आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो सेवा कर रहा था ठाकुर जी की, और ठाकुर जी से वार्ता कर रहा था। तो कहता है ठाकुर जी से, कल आपने बताया कि सेवक आपके धाम आएगा, आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताओ, क्या मैं आऊंगा आपके धाम में? तो भगवान सुनते हैं और भगवान हंसने लगते हैं। भगवान फिर भगवान हंसते हैं और कुछ बोलते नहीं। फिर वो फिर से पूछता है, बताओ ना, आप बोल ही नहीं रहे हो, मैं आऊंगा आपके धाम या नहीं आऊंगा? भगवान कहते हैं नहीं, तुम मेरे धाम नहीं आओगे। अब वो कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, आपसे वार्ता करता हूँ, फिर भी आपके धाम नहीं आऊंगा, वो सेवक आपके धाम आएगा। तो भगवान कहते हैं कि वो सेवक इसलिए मेरे धाम आएगा क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करता है, इसलिए वो मेरे धाम आएगा, और तुम मेरी सेवा करते हो इसलिए तुम मेरे धाम नहीं आओगे। अब वो कहते हैं अच्छा ये भी कोई बात हुई, हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो हम आपके धाम नहीं आएंगे? नहीं, जो हमारे भक्तों की सेवा करता है वो हमारे धाम आता है, वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो पंखा, भगवान पे पंखा ढल रहा था, वहीं पे पंखा ढलना बंद करता है, वही पंखा रख देता है। ठाकुर जी कहते क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कहते नहीं नहीं, आज से आपकी सेवा बंद, अब कोई पंखा वंखा नहीं डला जाएगा आपके ऊपर। तो ठाकुर जी कहते अरे मुझे गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी है भाई, मुझे गर्मी लगेगी, पंखा डालो मेरे ऊपर। कहता नहीं नहीं, आपने ही बोला है, जो आपकी सेवा करता है वो आपके धाम नहीं आता, आपके भक्तों की सेवा करेगा वो आपके धाम आएगा। तो वो पंखा वही रखता है और चल देता है, ना कि नहीं अब आपकी से हम तो भक्तों की सेवा ही करेंगे। अब वो जब बाहर निकलता है तो जिससे भी सेवा के लिए बोले तो सब उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से जिसकी वार्ता होती थी उसे कोई ऐसे लेते ही नहीं, सब उसका बहुत सम्मान करते थे। तो अगर वो चाहे भी किसी की सेवा करना तो कोई उससे करवा ही ना सेवा। अब वो बड़ा परेशान कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमें भक्तों की सेवा मिल जाए, लेकिन कोई मुझसे सेवा ही लेना नहीं चाहता। तो फिर वो क्या करता है कि अपना वेश बदल लेता है, अपने रूप को छुपा लेता है, वेश बदल के वह क्या करता है, उस सेवक के यहीं पहुंच जाता है, जो सेवक उसकी सेवा कर रहा था, उस सेवक के यहीं पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि ना मुझे कुछ आप सेवा में लगा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे सेवा में लगा लो, एक कोना दे दो, हम कहीं भी पड़े रहेंगे, बस सेवा दे दो। तो वो सेवक सोचता है कि मेरे यहाँ जानवर हैं, तो अच्छा है ये मिल गया, तो जंगलों में जाएगा, जानवरों को चरा के लाएगा, कोई बात नहीं, बेचारा दुखी है, दुखारी है, ले लो, सेवा में उसको रख लेते हैं। और घर के बाहर एक झोपड़ी बनी होती है सेवक की, जानवरों के साथ में, तो वो उसको दे देते हैं रहने के लिए। अब कई वर्षों बीत जाते हैं उसको सेवा करते वहां पे। अब एक बार क्या होता है, बहुत जोरों की वर्षा होती है, बहुत जोरों की बारिश। अब ये जो सेवक था
तो सेवक सोचता है कि ये तो गाय भैंस बकरियां चरा के आया होगा, इतनी जोरों की बारिश हुई, ये तो भीग गया होगा और इसके पास तो एक ही जोड़ी कपड़े हैं, एक ही जोड़ी कुर्ता है, तो इसको भीग गया होगा, तो इसको सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, ना हो मैं जाऊं और इसको अपने कपड़े दे दूं। तो वो ऐसा सोचकर जाता है उसके पास, जो सेवक बन के आए थे, जो भक्त पुजारी जी, उसके पास जाता है देने के लिए कपड़े। तो इधर जो भक्त आए थे सेवा के लिए, उनका नित्य का नियम क्या था कि वो जब गाय भैंस चरा के, जानवर चरा के आते, जब रात हो जाती तो सब सो जाते, तब वो अपने रूप में आ जाते थे, स्नान करते और अपने उन्हीं वस्त्रों को पहनते जो वो भगवान की सेवा के लिए पहनते थे, जैसे पहले रहते थे बिल्कुल वैसे ही हो जाते और फिर अपना ध्यान करते, भगवान की पूजा करते, साधना करते, उनका जो नित्य का नियम था वो करते थे। इधर आज बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इन मालिक के हृदय में, जो पहले उनका सेवक था अब मालिक है, उसके हृदय में दया आई कि नहीं इसको कपड़े दिए जाए। तो जैसे ही वह जाता है उस झोपड़ी को, उसके रूम को खोलता है, तो वहाँ देखता है अरे ये कौन बैठा है, वो तो अपने रूप में थे वहाँ पे और ध्यान लगाए बैठे थे। तो वो देख के सीधे पैरों पे गिर जाता है, अरे आपने ये क्या किया, इतना बड़ा मुझ पे पाप लगाया, आप इतने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हो, तो आपने क्यों किया ऐसा। तो आज से फिर क्या होता है, उसकी सेवा खत्म हो जाती है, उसका रूप जो होता है उसे पता चल जाता है ये कौन है। कहता नहीं नहीं, अब आप तो सेवा नहीं कर सकते, अब उसकी ये भी जॉब चली गई, ये सेवा चली गई। फिर वो जाता है कहाँ, ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी जैसे ही देखते हैं कहते हैं अरे भाई तुमने गर्मी की वजह से हमें मार डाला, इतनी गर्मी लगी हमें, कहाँ चले गए थे तुम। तो कह रहे आपने बोला था ना भक्तों की सेवा करनी है ना, अब बताओ अब आपके धाम आएंगे या नहीं आएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब तुम मेरे धाम आओगे, क्यों, क्योंकि तुमने भक्तों की सेवा कर ली। तो इस कहानी से हमें मैसेज मिल रहा है कि ठाकुर जी खुश होते हैं अपनी सेवा से ज्यादा अपने भक्तों की सेवा से। हमें क्या लगता है कि अच्छा ये भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम भी भगवान की सेवा कर लेंगे, ऐसे तपस्या की हम भी ऐसे तपस्या करेंगे, ऐसी साधना है हम भी ऐसी साधना करेंगे, ऐसा है हम भी ऐसा करेंगे भगवान के लिए। लेकिन भगवान को अगर खुश करना है तो भगवान अपनी पूजा से नहीं, अपनी साधना से नहीं, अपनी भक्ति से नहीं, अपनी सेवा से नहीं, उस सेवक की सेवा से खुश होते हैं। इसीलिए कई बार शास्त्रों में बताया गया है कि माताओं के लिए फिर भी सुलभ है भगवत धाम जाना, क्योंकि माताएं चाहते ना चाहते हुए भी उनकी सेवा ऐसी होती ही है। कई बार माताओं को लगता है कि नहीं, क्या मेरे जीवन में इतनी परेशानी, इतने कष्ट, इतने वो ऐसा वैसा, ऐसा संघर्ष वैसा संघर्ष, लेकिन नहीं, तब भी सुलभ है उनके लिए अगर सही मूड में है, सही मूड में रहकर सेवाओं को कर रहे हैं। तो वैसे चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कि भक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भगवान के परिवारी जन हैं, क्योंकि वह भगवान उनसे प्रेम करते हैं, तो जिनसे भगवान प्रेम करते हैं उनकी सेवा, उनसे मेरा भी प्रेम है, तो ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहता है तो अनंत जन्म लगते हैं, अनंत जन्मों तक तब भगवान की सेवा होती है। जैसे हम लोगों ने प्रेम विवर्त में पढ़ा था ना, जब प्रेम विवर्त चल रहा था, कि जब कोई व्यक्ति 1000 बार अर्चा विग्रह की सेवा करता है, 1000 बार, तब जाकर क्या वह भगवान का नाम ले पाता है, हरि नाम लेना शुरू करता है। तो ऐसी है भगवान की सेवा में तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन भक्तों की सेवा में, कोई भक्तों की सेवा करता है तो भक्त बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भक्त खुश हो गए तो ठाकुर जी खुश हो गए। तो भक्तों की सेवा वैसे ही है ये ग्रंथ जो हमारा चल रहा है, नामामृत समुद्र, जिसमें क्या है, सिर्फ सिर्फ दास दासानुदास, कैसे दास दासानुदास बने, भक्तों की सेवा करें और ठाकुर जी को प्रसन्न करें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।